शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच वार पलटवार अब और तेज हो रहा है। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 14 पार्टियों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया और नाश्ते पर बुलाकर सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता में तेजी लाने की कोशिश की। नाश्ते के बाद, मुलाकात के बाद विपक्ष के नेता साइकिल पर सवार हुए और संसद तक पहुंचे। वहीं संसद में आज भी कामकाज नहीं हो पा रहा। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों में कामकाज पर असर पड़ा है। लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित हो गई। वहीं बीजेपी ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के ट्वीट को मुद्दा बना लिया है। डेरेक ने हंगामे के दौरान संसद से बिल पास होने पर ट्वीट करते हुए कहा था कि कानून बना रहे हैं या पापड़ी चाट। डेरेक ओब्रायन के बयान पर पीएम मोदी ने भी नाराजगी जताई। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि ऐसा बयान जनता और संसद का अपमान है। तो राहुल गांधी साइकिल पार्लियामेंट से बाहर ले जा रहे हैं और यहाँ पार्लियामेंट के अंदर साइकिल को खड़ा करना अलाउड नहीं था। वो जिस प्लेस पर साइकिल खड़ी थी उस प्लेस पर अलाउड नहीं था, इसलिए राहुल गांधी खुद अपने हाथ से साइकिल लेकर के बाहर जा रहे हैं। पैदल ही लेके जा रहे हैं साइकिल। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी साइकिल लेकर के पैदल पार्लियामेंट से बाहर जा रहे हैं और हमने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या ये प्रोटेस्ट है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि साइकिल मुझे बाहर खड़ी करनी है, इसलिए मैं बाहर साइकिल लेके जा रहा हूँ। रविकांत, एबीपी न्यूज, संसद। तो साइकिल से संसद तक मार्च के बाद कांग्रेस ने आरोप यह लगाया कि मोदी सरकार जो है वो विपक्ष की सुन नहीं रही, उनकी अनसुनी कर रही है। दिग्विजय सिंह जी, सर, ये क्या साझा रणनीति बनी है कि 2024 के लिए अब समूचा विपक्ष एक साथ रहेगा? निश्चित तौर पर इस तरह सर जनता से जुड़े मुद्दे अब आप लोग और उठाते रहेंगे इस तरह से? ये महंगाई से सभी लोग परेशान है और मोदी है तो महंगाई है। सर, इसके माध्यम से क्या आप लोग को उम्मीद है कि इसका दबाव पड़ेगा और आपकी बात सुनेंगे? ऐसा है, दबाव पड़े ना पड़े, जनता की लड़ाई लड़ना है। सदन में तो चर्चा हो नहीं रही सर, पेगासस हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे ये प्राइस राइज का। चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं चर्चा हो रही है? चर्चा कराना चाहिए। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रही? मोदी जी डरते हैं। सर, साझा रणनीति क्या ये है, एक बार मैं फिर से पूछ लूं, कि समूचा विपक्ष अब एक साथ 2024 तक नजर आएगा? निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। सदन नहीं चल रहा है, सत्ताधारी सरकार सदन की मर्यादा को खत्म कर रही है, लेकिन विपक्ष हम देश की आवाज को सदन से सड़क तक लेके जाएंगे और आज साइकिल चला के यही हम प्रकाशित कर रहे हैं। पेगासस राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, महंगाई है और किसान है। आज हम एक मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरह से दुनिया में कच्चा क्रूड सस्ता हुआ, हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा क्यों? तो सारे विरोधी दल के एमपीज आज हम साइकिल पे निकले हैं क्योंकि आवाम की आवाज उठा रहे हैं। तो देखा आपने, एकजुट होकर विपक्ष की सरकार की घेराबंदी। वहीं बीजेपी की तरफ से विपक्ष के ये जो साइकिल मार्च है, इसी पर निशाना साध दिया गया है। बीजेपी के सांसद है मनोज तिवारी, वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार तो तैयार है, सदन से तो विपक्षी फरार है। राहुल गांधी आज प्राइस राइज का, महंगाई का विरोध करने के लिए संसद साइकिल पर चलकर पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं मनोज तिवारी। मनोज भाई, आज राहुल गांधी यहां साइकिल पर पहुंचे हैं और विरोध कर रहे हैं महंगाई का। हम तो कह रहे हैं आप अच्छे से विरोध करिए, क्या क्या सरकार ने गलतियां की हैं वो सब बताइए, पूरा देश सुने। सदन चल रहा है, वहां बैठ के बोलिए ना। आप वहां बोलना ही नहीं चाहते हैं, वहां बोलने में आपकी घिघी बन जा रही है। सरकार चर्चा को तैयार है, विपक्ष फरार है। तो भैया अगर सरकार आप लोग बोलने देंगे तब ना। वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष तैयार ही नहीं है चर्चा के लिए, हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के मार्फत मैं प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में बैठ रहा हूं, मैं संसदीय कार्य मंत्री की मीटिंग में बैठ रहा हूं, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी को सुन रहा हूं। सब लोग एक मत से कह रहे हैं भाई जो भी चर्चा करनी है, 1 मुद्दा, 2 मुद्दा, 3 मुद्दा, 4 मुद्दा, सरकार चर्चा को तैयार है। तो ये तो अभी जैसे ही आते हैं लोकसभा अध्यक्ष जी, उसके पहले ही मुर्दाबाद मुर्दाबाद और हाय हाय, और फिर कहते हैं जवाब दो। जवाब कैसे दे जब सुनबे नहीं करोगे? मैं समझता हूं कि ये लोग सिर्फ कार्य रोकने के लिए लामबंद हो रहे हैं। अगर इनके पास मुद्दा होता तो ये बात करते,
ये महंगाई की बात हो या जो भी बात हो, वो सड़क पे साइकिल चलाने से तो जनता को नहीं पता चलेगा। सदन चल रहा है, इसमें कितना खर्च हो रहा है, इसका उपयोग करिए, चर्चा में आइए। ये बार बार हमारी सरकार कर रही है, पार्टी कर रही है। लेकिन राहुल गांधी एक दिन ट्रैक्टर से पहुंचे, आज साइकिल से पहुंचे, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात, अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं। अभी क्या है ना कि ट्रैक्टर पे बैठते हैं तो स्टार्ट कोई और करता है और फिर बंद कोई और करता है, क्योंकि न उनको स्टार्ट करने वाला इग्निशन मालूम है और न ट्रैक्टर बंद कैसे होता है वो भी उनको नहीं पता है। तो अभी तो वो बैठे हैं, अगर 2 आदमी उतर जाए तो पता नहीं कहाँ लड़ेगी जाके ट्रैक्टर, सबका नुकसान करेंगे। हम कह रहे हैं आप ट्रैक्टर से आइए, आप साइकिल से आइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रैक्टर और साइकिल वालों का दर्द सदन में रखिए ना, चर्चा में भाग लीजिए ना, इसके लिए आपको लोगों ने चुना है। तो सुन रहे थे आप मनोज तिवारी को, जो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष जो है वो ट्रैक्टर साइकिल भले ही कुछ भी चला ले, लेकिन अगर इतना ही दर्द है उसे आम आदमी का, तो फिर सदन से भाग क्यों रहा है, सदन में चर्चा क्यों नहीं कर रहा है, सदन ठप क्यों करवा रहा है शोर करके। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में हंगामे के लिए आज विपक्ष को ही आड़े हाथों लिया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि संसद के कामकाज में बाधा डालकर विपक्ष संविधान और लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए डेरेक ओब्रायन के पापड़ी चाट वाले ट्वीट को लेकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि पापड़ी चाट वाला ट्वीट संसद और लोगों का अपमान है। पीएम ने यह भी कहा कि पेपर फाड़ना, फेंकना और माफी नहीं मांगना विपक्ष का अहंकार दिखाता है। तो डेरेक ओब्रायन टीएमसी के सांसद हैं, उनके ट्वीट का मुद्दा बीजेपी ने संसद में भी उठाया है। राज्यसभा में सदन के उपनेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने ट्वीट के लिए डेरेक ओब्रायन से माफी की मांग की है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। Crossing all the limits and you are bringing bad name to Parliament and bad name to yourself. Please put your respect to चाट पापड़ी की तरह बिल पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर चाट पापड़ी बना रहे हैं क्या? Right. हम उन आपसे अनुरोध करेंगे कि वो माफी मांगने के लिए बात नहीं है। Okay. You please participate in the discussion. We don't want to rush through bills. Prime Minister is very categorical in this. सार्थक और समृद्ध चर्चा होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूँ, स्वयं राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, सभी नेताओं से लगभग हर दिन बात कर रहा है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। एंड वो जब राजनाथ सिंह से बात करते हैं, माननीय अमित शाह जी से बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम तैयार है, कांग्रेस तैयार नहीं है, और कांग्रेस के कई नेता बोलते हैं हम तैयार है, वो तैयार नहीं है। दिस इज वेस्ट ऑफ पीपल मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, एंड गवर्नमेंट वांट्स हेल्दी डिस्कशन। वी आर वेरी वेरी फर्म ऑन दैट। और उधर शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने संसद न चलने देने के प्रधानमंत्री के बयान को उल्टे लोकतंत्र का अपमान करार दिया है। मेरे साथ प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, ये बताएं, आप लोगों ने साझा रणनीति बनाई, प्रधानमंत्री ने अभी अभी कहा है कि ये आप लोग सदन चलने नहीं दे रहे, अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं, आप लोगों पर हमला किया। प्रधानमंत्री जी से कोई पूछे कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किसके जिम्मे में आता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या होती है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है। अगर प्रजातंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी देश की जनता ने इस सरकार को दी थी और सरकार इसके खिलाफ काम कर रही है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रखरता से उठाएं। और आज सारे विपक्षी दल एकजुट होकर जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए सरकार से कहेंगे कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब इसको आगे कैसे, ये क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं आप लोग अपना कर्तव्य नहीं निभा रही हैं, तो अब ये आपका विरोध आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी डिस्कशंस होते हैं, लिस्ट ऑफ बिजनेस आप देखते हैं, हम देखते हैं, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है। ना कोविड पे चर्चा करने को तैयार है, ना इकोनॉमी पे चर्चा करने को तैयार है, ना वैक्सीनेशन पे चर्चा करने को तैयार है, ना नेशनल सिक्योरिटी पे चर्चा करने को तैयार कह रहे हैं ना। और प्रेसिंग इंपॉर्टेंट इश्यूज है, उस पर आप नहीं चर्चा होने दे रहे हैं, विपक्ष नहीं होने दे रहा। क्या नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है इस देश के लिए? आपका और हमारा कमाया हुआ पैसा जो हम टैक्स में देते हैं, उससे आप लोग एक एक्सपेंसिव स्पाईवेयर खरीदते हैं और उस स्पाईवेयर नेशनल इंटरेस्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।